2024 के 10 महीने निकल गए और ऐसे निकले जैसे कोई 10 दिन निकले हो, और इसी तरह अगले 2 महीने भी निकल जाएंगे और हैप्पी न्यू ईयर। 2025 में आप प्रवेश कर गए। देखो, ये सेम साइकिल चलती रहेगी, टाइम निकलता जाएगा और आप अभी भी वहीं के वहीं रह जाओगे। अगर साल के एक एक महीने, एक एक दिन और एक एक घंटे की वैल्यू नहीं की, तो साल के साथ साथ जिंदगी आधी निकल जाएगी और पता भी नहीं चलेगा। तो फिर आपको एक ही चीज़ होगी, रिग्रेट, पछतावा। और उस टाइम आप ये सोच रहे होंगे कि मैं ये कर सकता था, वो कर सकता था, बट अनफॉर्चुनेटली आपने कुछ नहीं किया। लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में, लेकिन कब? जब उनका काम करने का मन कर रहा है, उनके अंदर टेम्पररी मोटिवेशन डेवलप हुआ है तब। लेकिन अगर आप किसी सक्सेसफुल पर्सन को आज सक्सेसफुल कह रहे हो, उसका मेन रीज़न यही है कि उसे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आता है। वो अपने काम को टालता नहीं है, वो किसी स्पेशल मोमेंट का वेट नहीं करता है, उसका अपने वक्त पर पूरा कंट्रोल रहता है। उसका एक एक मिनट वो कहाँ, कब और क्यों स्पेंड करेगा, उसे सब पता होता है। मज़ा आता है तब काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, घंटों घंटों काम कर लेते हैं, तब तो मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन जब 1% मन ना हो काम करने का, तब कैसे काम करें, कैसे अपने एक एक मिनट का यूज़ करें, कैसे अपना टाइम वेस्ट ना करें। नहीं 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 नहीं, एक मिनट रुको भाई, तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा है कि तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो, जीवन में वेले बैठे हो, तो समझ नहीं आ रहा है क्या करना है, तो तुम सही जगह पर आए हो, तुम्हें इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि अपने जीवन पर काबू कैसे पाएं, कैसे अपने जीवन का एक एक मिनट बेहतरीन बनाएं, कि जब आपके मिनट्स बेहतरीन होंगे तो आपके घंटे बेहतरीन होंगे, और इसी तरह दिन, हफ्ते, महीने और साल, और आपकी ज़िंदगी भी बेहतरीन हो जाएगी। सबको लगता है कि उनके पास ज़्यादा वक्त होना चाहिए। आप बोलो तो 24 घंटे का दिन रात बढ़ाकर 30 घंटे का कर लेते, फिर मस्त काम करना। और ये गलत सोच है। तुम्हें ज़्यादा वक्त की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो वक्त तुम्हारे पास है का ज़्यादा इस्तेमाल कैसे करना है ये समझना ज़रूरी है। अगर कभी तुमने खुद से ये कहा मेरे पास वक्त नहीं है, तो ये एक ऐसी कहानी है जो तुम अपने आप को समझा रहे हो, सिर्फ इसलिए ताकि तुम फेल होने से बच सको। सभी को फेलियर का डर होता है, लेकिन ये सोच काफ़ी लोगों को अपनी ज़िंदगी का पूरा फ़ायदा उठाने और अपने वक्त का मास्टर बनने से रोकता है। तुम हमेशा उन चीजों के लिए वक्त निकालते हो जिनकी तुम्हें सबसे ज्यादा फिक्र होती है। तुम अपना वक्त कैसे बिताते हो ये दिखाता है कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है। यही चीज है जहाँ मैक्सिमम लोग अटकते हैं। बहुत बार हम ऐसे कामों में टाइम गवा देते हैं जो हमें जिंदगी में आगे बढ़ने से रोक देते हैं, जैसे सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग, टीवी देखना या नेगेटिव लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना। काफी लोगों के लिए एक शॉकिंग होता है जब उन्हें ये पता चलता है कि वो कितना टाइम ऐसी चीजों पर वेस्ट कर रहे हैं जो मैटर ही नहीं करती। अगर तुमने कभी ये सोचा है कि मेरा टाइम कहाँ वेस्ट हो रहा है? नहीं भाई, कैसी बातें कर रहा है, ऐसी फालतू बातें मैं नहीं सोचता। मैं तो ये सोचता हूँ कि दानिश भाई जिंदा होते तो क्या होता, बिग बॉस में नया जोकर कौन आया है। मेरे पास तो सिर्फ इन चीज़ों के लिए टाइम है, खुद को आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सही चीज़ों पर स्पेंड करने के बारे में मैं नहीं सोचता। अगर फेल हुआ तो किस्मत या फिर भगवान को गाली दे दूंगा कि उनकी मर्जी थी तो फेल हो गया। अरे मैं कहा था। अरे हाँ, तो तुम्हें अपना टाइम स्पेंड कैसे करना है इस पर दोबारा सोचना चाहिए। चार्ल्स डार्विन ने कहा था, जो आदमी 1 घंटा बर्बाद करने की हिम्मत रखता है उसने टाइम की वैल्यू नहीं समझी। अगर तुम टाइम मैनेजमेंट निंजा बनना चाहते हो तो ये जरूरी है कि तुम समझो कैसे ज्यादा काम इफिशिएंटली कर सकते हो। चलो मैं 3 रामबाण तरीके बता रहा हूँ, जिससे तुम आज से ही टाइम वेस्ट करना बंद कर दोगे। अगर आप ज़्यादा काम करना चाहते हो तो अपने दिन में कम चीज़ें करो। सब कुछ करने की कोशिश मत करो, क्योंकि इससे सिर्फ बहुत सारी चीज़ शुरू होगी पर कोई भी चीज़ पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। सबसे पहले एक जर्नल और पेन लो, लिखो उसमें आज के दिन क्या क्या काम करना है, फिर उन्हें अरेंज करो हार्ड टू ईजी वर्क मैनर में। सारे हार्ड वर्क सुबह ही या शुरुआत में ही कर डालो। इससे तुम्हें प्रोक्रास्टिनेशन कम करने और अपने सबसे इम्पोर्टेंट कामों को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस वजह से तुम अपने आप को ज़्यादा प्रोडक्टिव महसूस करोगे। घर की मम्मियों की तरह मत क्या करो कि अरे इतना बच गया और अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ, और फिर अपने बच्चों को ब्लेम करती है कि तेरी वजह से कुछ काम नहीं हुआ। बट मम्मियाँ होती है, वो सारा काम खत्म कर लेती है। तो कई अलग अलग कामों को फोकस करने के बजाय एक समय निकाल के अपने सबसे ज़रूरी गोल की तरफ आगे बढ़ो। डेविड एलन की किताब गेटिंग थिंग्स डन द आर्ट ऑफ स्ट्रेस फ्री प्रोडक्टिविटी में नोट टू डू लिस्ट बनाने के बारे में बताया है, जिसमें आप उन चीज़ों को पहचान सकते हो जो आपका टाइम वेस्ट करती है। नोट टू डू लिस्ट में उन चीज़ों को लिखा जाता है जो आपको नहीं करना है। अरे तुम तो खुश हो गए कि सारे ही काम नोट टू डू लिस्ट में डाल देता हूँ, आज तो तेरा भाई आराम फरमाएगा। मेरा बताता हूँ, जैसे ही एग्ज़ाम 1 महीने बाद होती थी तो मैं यूनिट सिलेक्ट कर लेता था जो कि मैंने पढ़ रखी है, और लगभग सारी यूनिट सिलेक्ट हो जाती थी। और एग्ज़ाम के 2-3 दिन पहले रियलाइज़ होता था
कि भाई ये भी नहीं पढ़ा और वो भी नहीं पढ़ा, और ऐसे ऐसे करते करते सारी यूनिट नहीं पढ़ने वाली लिस्ट में आ जाती थी। आई थिंक ये आप सब भी करते होंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको उन्हीं कामों को लिखना है जो जेन्युइन आपका टाइम वेस्ट करती है। डिस्ट्रैक्शन वो चीज़ है जो आपको इंडल्ज करने के बाद हमेशा बुरा फील करवाती है, जैसे 1 घंटा ज़्यादा सोना या फ़ोन पर बिना मतलब के बातें करना। अरे कैसी बातें कर रहे हो, फ़ोन पर क्रश से 2 घंटे बातें करने पर भी बुरा फील नहीं होता है, उसमें तो मज़ा आता है, सही है कि नहीं, सुकून मिलता है। तो मत कर भाई, लास्ट में फ्रेंड जो नहीं होना है। एक स्टडी के हिसाब से हम अपने आप को डिस्ट्रैक्ट तब करते हैं जब अंदर से हम खुश नहीं होते। अरे क्या दुख है भाई तुझे, मुझसे शेयर कर। इस चैनल पर आया है तो तेरी सारी प्रॉब्लम्स की धज्जियां उड़ेगी, चिंता ना कर। देखो, जब तुम खुश नहीं होते हो तो तुम किसी न किसी तरीके के एस्केप या कंफर्ट ढूंढते हो ताकि अंदर का खालीपन भर सके। और ऐसा करना सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है और आपके प्रोग्रेस को रोकता है, आपको आपके गोल से दूर ले जाता है। देखो, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी तब होती है जब मैं अपने आप को बेहतर बनाने की तरफ प्रोग्रेस कर रहा होता हूँ। आई थिंक ऐसा सभी फील करते होंगे, लेकिन इस हैप्पीनेस को पाने के लिए हमें नेवर एंडिंग ग्रोथ के लिए कमिट करना पड़ेगा। इफ यू आर नॉट ग्रोइंग यू आर डाइंग। सो आज से ही कट ऑल द डिस्ट्रैक्शन। अब बात करते हैं आज के लास्ट टॉपिक पर। ब्रेक्स लेना बहुत जरूरी है। हाँ भाई, हम भी तो वही कह रहे हैं कि ब्रेक्स ले ले, अब से काम की बातें कर रहा है। अब आया ना मेरे काम का टॉपिक। अक्सर हम और अचीवर्स और वर्कोहॉलिक की तारीफ करते हैं उनके नॉन स्टॉप काम करने के लिए, लेकिन क्या ये सच में सक्सेस का राज है? आज के हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक पल का ब्रेक लेना और अपने दिमाग को रिलैक्स करना एक खोई हुई कला बन गई है। अगर आप ब्रेक्स नहीं ले रहे हैं और अपने दिमाग को रिसेट नहीं कर रहे हैं तो आप शायद अपनी प्रोडक्टिविटी लेवल्स को नीचे ले जा रहे हैं। जब आप जोन में होते हो तो काम रुकना अजीब लग सकता है, लेकिन रिसर्च दिखाती है कि जब हम अपने काम को ज्यादा इंटेंशनल और स्लो करते हैं तब हम ज्यादा काम कर पाते हैं। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं 11th-12th में था तो 5 से 6 घंटे पढ़ाई करता था और आधा टाइम म्यूजिक सुनता था। ऐसी चीजें करता था जो मुझे अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे ही मैं नीट की प्रिपरेशन करने गया तब 13 से 14 घंटे पढ़ता था और ब्रेक लेना भूल ही गया था, क्योंकि प्रेशर ही इतना होता था और मैं खुश होता था कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ, बट एक्चुअल में उस हार्डवर्क का कोई मतलब ही नहीं था। तो लाइफ में अपने काम से ब्रेक लेना जरूरी है, बट क्विट करना नहीं। एक टेक्निक है पोमोडोरो टेक्निक, जिसमें भी यही बताया गया है कि आप 25 मिनट काम करें और 5 मिनट ब्रेक ले। ब्रेक के टाइम आप अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स रखें। ये टेक्निक आप अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं। तुम्हें स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है, हार्ड वर्क पर नहीं। टाइम वेस्ट हर कोई व्यक्ति करता है, लेकिन अगर ये एक बड़ी आदत बन जाए तो ये हमें खुश और प्रोडक्टिव जीने से दूर ले जाता है। थोड़ा रिलैक्स करना ठीक है, लेकिन अगर ये ज्यादा होने लगे तो हमें कुछ सोचना पड़ेगा। आज ही से एक छोटा सा बदलाव करो, जैसे अपनी दिनचर्या में एक स्पेसिफिक टाइम लोकेट करना कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए, या फिर सोशल मीडिया या टीवी देखने का समय थोड़ा कम करना। ये छोटे छोटे चेंजेस तुम्हें हेल्प कर सकते हैं टाइम को बेहतर तरीके से यूज करने में और जिंदगी को अच्छे से जीने में। देखो, मैंने ऊपर जो भी पॉइंट्स बताए, जितनी भी बातें बताई, इन बातों को अपनी लाइफ में यूज करो। इस कान से सुनकर दूसरे से निकालने में कोई फायदा नहीं है। अगर महाभारत में अर्जुन श्री कृष्ण की बताई हुई बातों को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट नहीं करता तो शायद हम उस महायोद्धा का नाम भी नहीं जानते, बट उसने श्री कृष्ण भगवान की बात को सुना, समझा और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया। इसी वजह से आज तक उनका नाम चर्चित है। तो तुम्हें भी लोग याद रखे, इसलिए अच्छी चीजों को जीवन में उतारो। तो आज से ही शुरू करो। आपका दिन शानदार रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।